बेचारे एक बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनको टारगेट करते रहते हैं। सब सिद्धि का कमाल है, ऐसा थोड़े कि आदमी कुछ भी बता देगा। अभी हम सब सिद्धियां हैं, वो सब साधना की देन है, पूजा की गई है। हर मंगल और शनिवार अगर बागेश्वर धाम ना जा पाओ, 15वां हनुमान तुम्हारे नजदीक है, वहां पहुंच जाना। बगल के हनुमान जी तुम्हारे नजदीक है, वहां पहुंच जाना। एक एक हनुमान चालीसा का पाठ खुद भी करना, अपने बालकों को भी कराना। तुम्हारे अंदर संतप्त आ जाएगा, और संतप्त आ जाएगा तो प्रत्येक विपत्ति में रक्षा करने का काम हमारे हनुमान जी करें। हनुमान जी राम जी के संपर्क में आए, भगवान बन गए, और आप हनुमान जी के संपर्क में रह के भिख मांगे। इसका मतलब आप हनुमान जी को समझ ही नहीं पाए। नहीं, ये सब हैं, सब सिद्धियां हैं बेसिकली। वो एक साधना के स्तर पर आदमी में डेवलप हो जाती है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यह आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि उनके ऊपर आरोप यह है कि अंधविश्वास को प्रमोट कर रहे हैं, ये फरेब कर रहे हैं और झूठ बोलकर लोगों को अपने दरबार में बुला रहे हैं और फिर उनके मन की बात जानने का ढोंग कर रहे हैं और फिर लोगों को लूट रहे हैं। अब दोस्तों, यह कितना सच है और कितना झूठ है, ये तो बात हम आज की इस वीडियो में जानेंगे ही। लेकिन जिन्होंने बागेश्वर धाम को चुनौती दी है, जिन्होंने आरोप लगाए हैं, पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। यह वही इंसान है जिसने बागेश्वर धाम के चमत्कार को अंधविश्वास कहा था और अंधविश्वास फैलाने के लिए इन्होंने नागपुर में बागेश्वर धाम के खिलाफ FIR तक भी दर्ज करवा दी है और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी को गिरफ्तार करने की मांग की थी। अब दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कभी यह नहीं बोला कि उनके पास कोई दिव्य शक्ति है और न ही कोई ईश्वरीय वरदान है। कोई भी अंतर्यामी नहीं है और हम कोई भी अंतर्यामी नहीं है। ऐसा कोई जो है अंतर्यामी होने का आज तक हमने दावा नहीं किया। अंतर्यामी सिर्फ परमात्मा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने वीडियोस में हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, शास्त्र और शस्त्र की बात करते हैं और सनातन धर्म की रक्षा के बारे में बात करते हैं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। कुछ कलमोहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं। ऐसे कलमोहों को कहेंगे नक्कटा आगी के लगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर है, ये हमारा सौभाग्य है। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए, लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं। अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बात की सौगंध है। अब दोस्तों, यही चीजें कई लोगों को चुभती हैं। और जहाँ तक बात रही अंधविश्वास की, तो इनसे ज्यादा अंधविश्वास तो मौलाना, मौलवी और पादरी ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि उन पर किसी भी तरीके का कोई भी केस नहीं किया गया है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखो, जहाँ पर एक मौलाना बंदूक वाले खिलौने से भूतों को भगा रहा है। यही नहीं, आप तो ये वाली क्लिप को देखो, जहाँ पर एक छोटे से बच्चे को फर्स्ट फ्लोर की छत से फेंका जा रहा है बाबा उमरान की दरगाह, ताकि बच्चे की बीमारियां दूर हो जाएं। Before being caught in a sheet by men below. भाई साहब, इससे बड़ा कोई अंधविश्वास हो ही नहीं सकता। लेकिन इन पर तो कभी उंगली नहीं उठाते, इनके ऊपर तो कभी केस नहीं होता, पर अकेले बागेश्वर धाम पर अंधविश्वास को लेकर केस हो जाता है। वाह, सेक्युलरिज्म की जय हो। चर्च के पादरी खुले रूप में गूंगे लोगों को बुला रहे हैं। साला स्पाइडरमैन बनी महिलाओं को ठीक कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया बोलकर भूतों को निकाला जा रहा है। मदर टेरेसा, जो कि कई लोगों की इंस्पिरेशन थी, उनके हॉस्पिटल में एड्स तक का भी इलाज होता था। पता है कैसे? जीसस का नाम लेकर। लेकिन दोस्तों, एड्स जिसका इलाज आज तक मेडिकल साइंस नहीं ढूंढ पाई है, वह मदर टेरेसा कर रही थी जीसस का नाम लेकर। बताओ, इससे बड़ा कोई अंधविश्वास हो सकता है? दोस्तों, इन चर्च में अंधविश्वास के नाम पर कई लोगों को भी ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर अंधविश्वास की कोई भी केस नहीं किया जा रहा है। और अब तो इसे भी छोड़ दो, जिस भारत में हम सड़क के नुक्कड़ की दीवार पर यह लिखा हुआ हकीम हुसैन फार्मेसी, किसी को भी वश में करना हो, मनचाना प्यार चाहिए हो, पैसे कमाने हो, कोई भी दिक्कत हो, तो हकीम हुसैन बंगाली बाबा से मिलो और अपनी सारी परेशानियों से समाधान पाओ। भाई साहब, इससे बड़ा अंधविश्वास कहीं देखा है? लेकिन इनमें से किसी भी मौलवी, मौलाना या पादरी पर अंधविश्वास को लेकर कोई भी केस नहीं किया गया है, पर अकेले बागेश्वर धाम पर केस कर दिया गया है। पता नहीं क्यों हमेशा एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है। अगर दम है तो जरा इस्लाम को टारगेट करके बताओ, दम है तो जरा ईसाई धर्म को टारगेट करके बताओ। उनको टारगेट नहीं किया जाता।
क्योंकि उनको पता है कि अगर टारगेट किया तो उनका सर तन से जुदा हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। और जहाँ तक बात रही बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, तो उनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह लोगों की मन की बातों को अपने पढ़ लेते हैं और उनकी कोई भी परेशानियां होती हैं उसको वो पहले ही जान लेते हैं। दोस्तों, इसको माइंड रीडिंग कहा जाता है और इस काम में वो अकेले नहीं, सुहानी शाह, जिनको शायद आप लोग जरूर जानते होंगे, ये लड़की संदीप माहेश्वरी की शो में भी आई थी। दोस्तों, ये लड़की माइंड रीडिंग करती है, आपके बिना कुछ बोले ही और आपकी शक्ल देखकर ही ये आपके मन की सारी बात को पढ़ सकती है। दोस्तों, इनका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर ये माइंड रीडिंग वाली वीडियो डालती हैं। दोस्तों, इस प्रकार के बहुत ही पर्याय और अपर्याय विधा होती हैं जिन्हें सीखकर आप इन सब चीज़ों को जान सकते हो और लोगों के मन को पढ़ सकते हो। तो जो काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी करते हैं वो एक हद तक पॉसिबल है और ऐसी चीज़ें रियलिटी में होती हैं और इसको अंधविश्वास नहीं कहा जा सकता। अब दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखना मत भूलना।